वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रवि शर्मा, आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी। आज हम आए हैं उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा करने के लिए। वीडियोस को पूरा देखिएगा, आनंद लीजिएगा। और पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के पश्चात जब हम बड़ासू हेलीपैड पर उतरे तो वहाँ से बद्रीनाथ के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 220 किलोमीटर है और हम चल चुके हैं इस खुशनुमा मौसम में। ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रॉन्ग इनफ होने चाहिए केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए, अन्यथा आप टट्टू से जाएं और पालकी से जाएं और सर्वश्रेष्ठ आप हेलीकॉप्टर ले लें। रुद्रप्रयाग अब जाएंगे ना। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो हम जा रहे हैं चोपता की ओर। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जाते हुए हमें रास्ते में मिला ऊखी मठ, जिसका प्राचीन नाम है उषा मठ। चढ़ाई बद्रीनाथ यात्रा के पूर्व यहाँ पर रास्ते में आता है ऊखी मठ, ओंकारेश्वर मंदिर। ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता है और हमारे ड्राइवर साहब ने बताया इनका दर्शन करना बहुत ही भाग्यशाली होता है। बातचीत करते हैं यहाँ के प्रधान पुजारी जी श्रीमान आशाराम जी से। वो हमें बताने जा रहे हैं इस मंदिर की क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है, इसकी क्या पुण्यता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय, पंच केदारेश्वर भगवान की जय। तो महाराज जी, ये जो है ऊखीमठ स्थान है, ओंकारेश्वर मंदिर है और ये मुख्य पंच केदार गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। और जैसे आपको पता है, उत्तराखंड हिमालय में 5 केदार हैं, केदारनाथ, मध्वेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। लेकिन 5 केदार हैं, सब हिमालय के उच्च शिखरों में विराजमान हैं। और जैसे आपको पता है कि 5 केदारों में अभी जो है 6 नवंबर को जो है प्रातः भगवान केदारनाथ के जो है 6 मास के लिए हिमालय में कपाट बंद हो जाएंगे। बाबा हिमालय से जो है अपनी डोली के साथ, पालकी के साथ, छत्र के साथ, राष्ट्रीय वेश के साथ जो है बाबा 3 दिन की पद यात्रा के बाद जो है इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पहुंचते हैं और फिर बाबा जो है इसी ओंकारेश्वर मंदिर में 6 मास के लिए जो है विराजमान हो जाते हैं। और यहीं पर लगातार 6 मास आरती, पूजा, बाल भोग, अभिषेक पूजाएं, सायंकालीन पूजाएं, प्रातःकालीन पूजाएं बाबा की जो है इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में संपादित होती है। तो 5 केदारों में जो है 2 केदार 6 मास के लिए आ जाएंगे, केदारनाथ और मध्वेश्वर। अच्छा। और तुंगनाथ जो है उसी के नीचे मक्कू गांव है, वहाँ आ जाते हैं। रुद्रनाथ जो है गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर आ जाते हैं और कल्पनाथ जो है 12 महीने जो है कपाट खुला रहते हैं। तो ये 5 केदारों का जो है मुख्य गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। और मुख्य मंदिर में जो भगवान हिमालय से जो बाबा का चल विग्रह जो डोली आती है, मूर्तियाँ आती हैं, वो उसी में मुख्य मंदिर में विराजमान हो जाती हैं। और जो भी यात्री यहाँ पे दर्शन पूजन के लिए आता है उसकी 5 केदारों की यात्रा परिपूर्ण संपन्न मानी जाती है। और यहाँ पे पंच केदार मूर्ति रूप में दर्शन है, पंच केदार लिंग रूप में भी दर्शन है। केदारनाथ, मध्वेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ पांडवों द्वारा स्थापित लिंग हैं। 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। ये पांडवकालीन है, द्वापर युग का मंदिर है। इसी परिसर में क्षेत्रपाल भैरवनाथ का मंदिर है, माँ बाराही नवदुर्गा मंदिर है। आप दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप अंदर मठ में बढ़ेंगे तो वहाँ पे 5 केदारों का मुख्य गद्दी स्थान है
पंच केदार गद्दी स्थान होने का सौभाग्य जो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अंदर में जो है मुख्य पंच केदार गद्दी स्थान है और उसी के बगल पर केदार पीठ के जगत गुरु रावल जी उनकी गद्दी है। माँ भगवती शिवा चंडिका का शक्ति पीठ है। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और उषा और अनुद का जो है विवाह का शादी का लग्न मंडप है। यानी कि बाणासुर की लड़की हुई उषा, भगवान कृष्ण के पौत्रे प्रद्युम्न के लड़के हुए अनुद। तो ये उषा और अनुद का जो है अंदर में जो है विवाह का शादी का लग्न मंडप है। और यहाँ पे आज भी लोग हैं जो लोग शादी के बाद जो है यहाँ पे फेरे लेने आते हैं, शादियाँ संपन्न होती हैं। वेद की संहिता में जो है सा को खा पढ़ा जाता है जी, खा। तो ये जो है वेद की संहिता से अनुसार जो है ये ऊखा मठ के नाम से जाना जाता है। बाद में शब्द का भ्रंश हो गया, ऊखा मठ से जो है ऊखी मठ हो गया। तो ये मुख्य पंच केदार। और ऐसी भी मान्यता है कि जो प्राणी जी 5 केदारों का हिमालय में दर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि 5 केदार हैं, सब हिमालय के दुर्गम स्थानों में विराजमान हैं। हर व्यक्ति, हर प्राणी नहीं पहुंच पाता है। तो इस स्थान की इतनी महिमा है कि जो प्राणी जी 5 केदारों का हिमालय में दर्शन नहीं कर पाता है और इस ओंकारेश्वर मंदिर में आकर जो है भगवान पंच केदार मूर्ति रूप में दर्शन, पंच केदार लिंग रूप में दर्शन और पंच केदार गद्दी दर्शन करने से जो है प्राणी जीव की 5 केदारों की यात्रा परिपूर्ण संपन्न मानी जाती है। और वही पुण्य, वही फल, वही लाभ मिलता है जो भगवान के दर्शन से ही हिमालय में मिलता है। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय सदा शिव, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम, कल्पकम च महादेवम, सर्वपाप प्रणाशनम, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, नित्यम ध्यायन्ति योगिनां, कामदम मोक्षदम चेव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकारेश्वराय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव, त्रायमान शरणागत, जन्म मृत्यु जरा रोगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीड़ितम कर्म बंधन है। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय, पंच केदारेश्वर भगवान की जय। और भगवान केदारनाथ ओंकारेश्वर भगवान आप लोगों की यात्रा मंगलमय करे, आप लोगों को बार बार बुलाते रहे और सब परिवार सब कुटुंब आयु आरोग्य रहे, विश्व शांति रहे, विश्व कल्याण हो। पंडित जी बताइए, जब केदार बाबा की जब डोली आती है, जो सवारी आती है, 3 दिन आपने बताया पैदल आती है, तो उनका रात्रि विश्राम होता है या वो कंटिन्यू चलती रहती है? जैसे आपको बताया कि 6 नवंबर को जो है प्रातः भगवान केदारनाथ के जो है 6 मास के लिए हिमालय में कपाट बंद हो जाएंगे और बाबा जो है प्रातः 6 नवंबर को जो है हिमालय से जो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन बाबा के जो है 3 दिन रास्ते में पड़ाव होते हैं, 2 दिन लगते हैं रास्ते में। पहले 6 तारीख को जो भगवान हिमालय से चलेंगे तो पहले पड़ाव में जो है भगवान यहाँ रामपुर रात्रि प्रवास के लिए आते हैं और दूसरे पड़ाव में जो है भगवान विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में जो है रात्रि प्रवास के लिए आते हैं और तीसरे दिन जो है सीधे ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में जो है अपने मुख्य गद्दी स्थान में विराजमान हो जाते हैं 6 मास के लिए। और यहीं पे 6 मास लगातार आरती, पूजा, बाल भोग, अभिषेक पूजाएँ, सायंकालीन पूजाएँ, प्रातःकालीन पूजाएँ जो हैं बाबा की जो है लगातार 6 मास जो हैं इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में संपादित होती हैं और मई 1 तक जो है बाबा यहीं विराजमान है। मित्रों, देखा किस प्रकार का धारा प्रवाह इन विद्वत वृंदों के द्वारा आपको सुनाई दिया जाता है। ये है ऊखीमठ का स्थान जहाँ पर शीतकालीन में केदार बाबा यहाँ पर विराजमान होते हैं। उनका प्रातः आराधन, नित्य दैनिक आराधन यहाँ पर किया जाता है। भव्य मंदिर, यहाँ अगर आप 4 धाम की यात्रा करने आ रहे हैं और विशेष रूप से में 5 केदार होते हैं, अगर आप उन दुर्गम स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो इस जगह पर आकर के उन 5 केदार के भी एक साथ आप दर्शन लाभ उठा सकते हैं। ये है ऊखीमठ की महिमा। और जैसे अभी आपको बताया कि उत्तराखंड हिमालय में जो 5 केदार हैं वो सब हिमालय के दुर्गम स्थानों में विराजमान हैं। और जब आपको बताया महाभारत युद्ध हुआ था, पांडवों को गुरुहत्या, गुत्रहत्या, ब्रह्महत्या का पाप लग गया था। पांडव बड़े दुखी हो गए थे, सारे हिमालय में भटकते रहे, लेकिन भगवान शिव ने जो है कहीं पर एक रूप में दर्शन दिए थे। फिर पांडव जो है केदारनाथ में जब थे तो वहीं पर आकाशवाणी हुई कि जो महिष रूप में जो है भगवान शिव हैं वही जो है भगवान केदारनाथ जी हैं। जैसे पांडवों को पता चला तो पांडव जो है झपट पड़ी, किसी ने पूँछ पकड़ी, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने सिर पकड़ा। तो भगवान जो है पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो जो महिष रूप में जो भगवान थे उन्होंने अपना ये अपना सिर जो है जमीन में दसेड़ दिया। तो अग्रभाग निकला सीधा पशुपतिनाथ नेपाल, बाकी 5 भाग रहे उत्तराखंड में, पीठ पृष्ठभाग रहा केदारनाथ में। तो भगवान केदारनाथ के जो हैं पृष्ठभाग के दर्शन है केदारनाथ में।
वो शिला रूप में हाँ, लिंग इसीलिए रूप वो में। शिला रूप में है, लिंग रूप में है, और वहीं पर भगवान जो है ज्योतिर्लिंग में जो है वहीं पर समा गए थे। तो इसीलिए पूरे भारत में जो है 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से केदारनाथ जो है मुख्य ज्योतिर्लिंग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी आपने दुर्लभ जानकारियाँ प्रोवाइड की। मेरा पुनः निवेदन, अगर आप चार धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर मिस मत कीजिएगा। यहाँ की गूगल लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अवश्य आइएगा और दर्शन लाभ लीजिएगा। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। यहाँ ऊखीमठ में दर्शन करने के लिए जब हम यहाँ मार्केट में घूम रहे थे तो यहाँ पर आपको एक बेहतरीन कलात्मक वस्तु मुझे यहाँ पर दिखी इस मार्केट में, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ धाम के, वही का वही जो आज हम दर्शन करके आए हैं। और भैया जी बता रहे हैं कितने का सर? सारे वैसे 500 का है। अच्छा, और पंडित जी को कितना हो गया? डिस्काउंट करके 400 में जाएगा। ठीक है, ये भाई साहब बता रहे हैं 400 रुपये का है। तो अगर आप आते हैं तो आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस। ये है ऊखीमठ का मार्केट। गोल्ड कॉइन से, हालांकि गोल्ड में नहीं है, प्लेटेड होते हैं। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी का के कॉइन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और काफ़ी सारी पुस्तकें, छोटी छोटी मूर्तियाँ, आध्यात्मिक के रिलेटेड वस्तुएं आपको यहाँ पर परचेज करने को मिलती है। अब हम चलते हैं हमारी आगे की यात्रा की ओर। On the way to Badrinath, a beautiful waterfall in the Himalaya region. बद्रीनाथ रास्ते पर एक जगह आती है जिसे कहा जाता है चोपटा। इसे कहा जाता है हिंदुस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड। यहाँ पर सर्दी के दिनों में चारों ओर आपको स्विट्ज़रलैंड जैसा नज़ारा दिखता है, जहाँ पर चारों ओर इन पहाड़ों की जो वादियाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वहाँ पर पूरा ढका हुआ होता है बर्फ़ से। दोस्तों, आज भौतिक युग में हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हर प्रकार का सुख पा सकते हैं, बट वो आध्यात्मिक सुख, वो मानसिक सुख पाने के लिए अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो वो होता है देवभूमि। यहाँ के पर्वतों में अलग ही जादू है। यहाँ हरदम चलती ठंडी ठंडी हवाएं, मिट्टी की वह मनमोहक खुशबू घने जंगल में हमें दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। चोपता उत्तराखंड के आकर्षक हिल स्टेशनों में एक है और यह उत्तराखंड के ऊखीमठ के रास्तों पर गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। इसे भारत का छोटा स्विट्ज़रलैंड, आई मीन मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कौन वाह यार, ये तो फुल साइज है। हाँ, स्लो 1 मिनट रोको। नहीं मारेंगे। बद्रीनाथ के रोड पर होटल गुरु कृपा पैलेस एवं अंशु रेस्टोरेंट, जो कि हम घुस गए खाना खाने के लिए। और ये रेस्टोरेंट फैमिली रन रेस्टोरेंट लगता है, जहाँ पर पूरी फैमिली लगी हुई रहती है भोजन बनाने में और भोजन करवाने में। तो ये लोग हमारे लिए पका रहे हैं आज। एक तो क्या क्या बना रहे हो आप? चावल, दाल, अरहर की दाल है, लौकी की सब्जी है, रोटी है और चावल है। हमने ऑर्डर किया रोटी, लौकी की सब्जी, दाल और चावल।
भोजन करने के बाद में ऑन द वे टू बद्रीनाथ, ये है गोपेश्वर जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। इस रास्ते पर ये एक बड़ा शहर नज़र आ रहा है और इस रास्ते पर जो आप देख रहे हैं रुद्रनाथ मंदिर इस तरफ है। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं चमोली गांव। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा और पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।